मित्रों, जय जवान जय किसान और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जो हमारा 29 मई से केंद्र सरकार की मुहिम चल रही है, ICAR किसानों के बीच संवाद चल रहा है। उस बीच मैं भी लगातार किसानों के बीच अपने अनुभव और उनके मुद्दों को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आज आप बात कर रहे थे, जैसे ये खेत है तो आपने देखा होगा खेतों में पहले घूरे का जो गोबर होता था वो आता था। तो आपने जो चर्चा करी धरती माता के स्वास्थ्य को लेकर कि हमारा यह कचरा मांगती है और आप खुद किसान हैं, इस विषय पे मैं आपसे जानना चाहूँगा घूरे का महत्व क्या है। घूरे का महत्व यह है, आपका नाम है श्री तेजवीर सिंह जी और आप जो बैंक है भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष हैं यहाँ पे, और आप श्री चंद्रवीर सिंह जटोई हैं। लगातार समाज के बीच सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आप बताइए। इस देश के अंदर जो हमारा समाज है वो समाज देश को चलाने वाली तो कृषि है, खेती है। खेत के बगैर तो हम लोग रह ही नहीं सकते। और इस धरती माता हमें पूरी वर्ष के अंदर केवल एक बार हमारा कचरा मांगती है। उस कचरे को भी हमारा समाज खेतों को तो बाकी पे दे देते हैं लोगों को, और जो घर का जो कूड़ा है, कचरा है, गोबर है, उसको भी हम लोग बेच उठे हैं दूसरों पैसों से। और अपना खेत बागी पे उठा देते हैं। लेकिन ये सोच देश के समाज के लोगों को ये बदलाव लाना चाहिए कि कम से कम अब पूरे देश में पूरे वर्ष के अंदर एक बार हमारा खेत हमारा कचरा मांग रहा है। उस कचरे से जो पैदावार हो रही है, उस पैदावार से पूरा देश चल रहा है। अपना देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है और कृषि के बल पर ही ये देश चल रहा है और हम भी इसमें रह रहे हैं। ऐसे करके ये तीन देश के हमारे देश के अंदर तीन एक शब्द है माँ, और वो है धरती माँ, और एक है माँ हमारी गौ माँ, और एक है हमारी खुद की जो जन्म देने वाली माँ है। यस यस। तो तीनों माँओं में लोग कहते हैं इस समय माँ शब्द की मट्टी खराब है इस देश के अंदर। क्यों कि एक माँ ने जो जिसने जन्म दिया है उसने 4 बेटा किए और चारों बेटे सर्विसों में हैं। और सर्विसों से छुट्टी आकर वो भी अपनी माँ को लेके तहसील दिवसों में जाते हैं और कहते हैं कि हमारी माँ की पेंसिल बांध दो। उस माँ ने 4 बेटे को जन्म दिया, चारों बेटों को पढ़ाया लिखाया, शादी की और नौकरी से लगा दिया, और उसके बावजूद भी उसकी पेंसिल के लिए उस माँ को लेके जाते हैं। तो ये एक तरह से विकृति है इस देश के अंदर। एक माँ। दूसरी माँ हमारी धरती माँ है। धरती माँ हमसे कुछ नहीं मांगती है हमारा कचरा। उस कचरे को भी हम अपने खेत में नहीं डाल रहे हैं, उस कचरे को भी हम बेच देते हैं। तीसरी माँ है हमारी गौ माँ। जो गौ माँ है, उस गऊ हमारे खेत में या कहीं आ जाए तो उसके लिए भी हम डंडा उठा के और उसको भगा रहे हैं। और ये तो वो उसने घर पे जब तक दूध दे रही है जब तक तो ठीक है, दूध नहीं दिया तो उसको भी छोड़ देते हैं। और फिर सरकार पे आरोप लगाते हैं कि भाई ये गऊओं का इंतजाम किया जाए। आप विश्व मुक्त भारत अभियान से जुड़े हैं और आपने ये खेती की है, तो आप जो घूरे के महत्व के बारे में आपकी क्या राय है? अगर उर्वरकों की दृष्टि से देखा जाए तो और क्या हानि हो गई उसके घूरे मैं के तो कम खेत में शब्दों में लगाने अपनी से? बात रखूंगा। और उसमें क्या है कि प्रकृति ने जो हमें सब कुछ दिया है, प्रकृति एक दूसरे के सब पूरक हैं। जो प्रकृति ने हमें दिया है वो हमारा पूरा संचार व्यवस्था में बनाने के लिए उपयुक्त है। ऐसे ही जो घूरे का महत्व है, गाय का गोबर है और वो जो है भैंस का गोबर है, भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं का जितने भी गोबर हैं, वो हमारी उर्वरक की जो DAP पेस्टिसाइड वगैरह डाल रहे हैं उससे कहीं लाख गुना बेहतर हैं। ये तो सीधा सीधा जहर है। जब से जो हमारी ये क्या मतलब आधुनिक जो बोली जा रही है साइंस आई है, तब से क्या मतलब हमारे स्वास्थ्य पे पूरा इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर बचना है, क्योंकि व्यक्ति की अल्पायु हो चुकी है, रोज़ हम घूम रहे हैं, क्योंकि अब 50 साल की उम्र में बहुत अटैक पड़ रहे हैं
भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं तो सभी से ये आग्रह करूंगा कि पशुओं के जो गोबर है उसको अपने खेतों में डालें और अपना स्वास्थ्य बचाना है। तो मैं इसी वाणी के साथ अपना विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मैं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वैज्ञानिकों को और किसानों को समन्वय स्थापित करना है गांव के विकास में, तो वो घूरे को लेकर बहुत बड़ा अध्ययन करें और घूरे की कहाँ आरक्षण आ रही है उसको डालने में। कई जगह मैं देखता हूँ गांव में घूरे कब्जा लिए जाते हैं या घूरों की ज़मीन को दूसरे प्रयोग के लिए लिया जाता है। तो घूरे की जब जगह का आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता, उससे भी कहीं ना कहीं घूरों में कमी आ रही है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, घूरा कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, यह भूमि के स्वास्थ्य व उर्वरता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। समाज और सरकार दोनों इस पर विशेष रणनीति के साथ कार्य करें। जय जवान जय किसान।